फ्रेंड, ड्रीम स्टडी यूपीएससी में वेलकम। आज 15 अगस्त है, 75 स्वतंत्रता दिवस आप सभी ने मनाया, हमने भी मनाया। आज चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन और हमारे देश की स्वतंत्रता के बारे में हमें ज्ञात हो। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस कैसे बना, ये हेडिंग है हमारा, देख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस कैसे बना। लॉर्ड माउंटबेटन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और ब्रिटिश संसद के जरिए 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता ट्रांसफ़र करने का निर्देश दिया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों को जो सत्ता देने को कहा गया वो 30 जून 1948। लेकिन कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने, राजनेताओं ने, जो देशभक्त थे और जो राजनेता, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, प्रसिद्ध नेता सुभाष चंद्र बोस, नेताओं का मानना था कि जून 1948 का इंतज़ार करना इसके लायक नहीं था ना। श्री राजगोपालाचारी प्रसिद्ध रूप से कहा था, अगर उन्होंने जून 1948 तक इंतज़ार किया होता, जो हमारे भारतीय थे, श्री राजगोपालाचारी ने कहा कि हम यदि जून 1948 तक इंतज़ार करते तो ट्रांसफ़र की कोई शक्ति ही नहीं बचती, तो उनके पास कोई शक्ति ही नहीं बचती जो हमें ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमें देते हैं। इसीलिए सत्ता परिवर्तन की तारीख लॉर्ड माउंटबेटन ने अगस्त 1947 कर दिया, एक साल पीछे। जब हमारे राजनेता ने स्वीकार नहीं किया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 कर दिया, 48 की जगह पर। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश, देखिए क्वेश्चन है बढ़िया, यहाँ से पुटअप होता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 2 सप्ताह में पारित हो गया। कितनी सप्ताह में? 2 सप्ताह में पारित हो गया। आखिरकार एक कानून बन गया। इसने भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन निर्माण किया। डोमिनियन का अर्थ होता है कि किस पाकिस्तान में क्या क्या रहेगा, हिंदुस्तान को क्या क्या दिया जाएगा, पाकिस्तान को क्या क्या बांटा जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया गया। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। मैंने जो तारीख वे नीले रंग से निकली, मैंने इसे एक सवाल के जवाब में चुना। मैंने ये दिखाने के लिए दृढ़ था कि मैं पूरे आयोजन का मास्टर था। जब उन्होंने पूछा क्या हमने कोई तारीख तय किया है, तो मुझे पता नहीं था। ये किसी भारतीय राजनेता के विचार हैं, इसमें नाम नहीं दिया है, कि ये जल्द ही होना है। मैंने तब ठीक से काम नहीं किया था। मुझे लगा कि अगस्त या सितंबर के बारे में होगा। फिर 15 अगस्त निकल गया, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जापान के आत्मसमर्पण, द्वितीय विश्व युद्ध की दूसरी सालगिरह थी जापान के आत्मसमर्पण का। लॉर्ड माउंटबेटन ने फ्रीडम एट मिडनाइट में यह कहते हुए कोर्ट में किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने फ्रीडम एट मिडनाइट कहते हुए कोर्ट में किया गया था। तब से 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए अब करंट हम देखते हैं, इतिहास हो गया। आज लाल किले पर भारत के 75वें स्वतंत्रता समारोह की थीम
देखिए यहाँ करंट का एक क्वेश्चन बनेगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के थीम नेशनल डे के सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, भारत प्रथम सदैव प्रथम होगा, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी भारतीय ओलंपियन इस अवसर पर शोभा बढ़ाएंगे, अतिथि होंगे, अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया है। और देखते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में 15 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय अवकाश है। और आप लोग से कभी क्वेश्चन बनेगा कि भारत के 3 महत्वपूर्ण पर्व कौन से हैं, तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। यह ब्रिटिश सरकार के पंजे से आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के लोगों के बहादुर होने का प्रतीक है। और ये दिन ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को दर्शाता है और सभी लोगों के एकजुट कर देश की शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष एक राजपत्रित छुट्टी आयोजित की जाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक सार्वजनिक अवकाश है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हम अपने स्वतंत्रता दिलाने वाले वीर जवान, देश बहादुर नौजवानों को याद करने के लिए मनाते हैं, जिसमें से बहुत 36 लाख लोगों ने बलिदान दिया है इस स्वतंत्रता के लिए। गुड बाय। अगले लेक्चर में इससे भी अच्छा कोशिश करेंगे।